ग्रेटर नोएडा से बड़ी जानकारी मिल रही है। एनपीसीएल के सब स्टेशन में भीषण आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ट्रांसफार्मरों में भीषण आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 148 के सब स्टेशन में ये भीषण आग लगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की ग्रेटर नोएडा से मिल रही है। सेक्टर 148 के सब स्टेशन में भीषण आग लगी है। एनपीसीएल के सब स्टेशन में ये भीषण आग लगी। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जल चुके हैं। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है और अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की ग्रेटर नोएडा से। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। तो एनपीसीएल के सब स्टेशन में ये भीषण आग लगी है और आग कितनी भीषण है आप देख सकते हैं कि आसपास के इलाके को भी, जो बिल्डिंग थी आसपास, उसे भी अपनी चपेट में लेने की कोशिश आग कर रही है। हालांकि गनीमत ये रही है कि फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना दी और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक कई ट्रांसफार्मर जो थे वो जलकर राख हो चुके थे। तो ग्रेटर नोएडा की एनपीसीएल के सब स्टेशन में भीषण आग लगी। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। सेक्टर 148 का ये पूरा मामला है। तो एनपीसीएल का ये सब स्टेशन नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के सेक्टर 148 में है। फिलहाल आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी आग लगने की खबरें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। दिल्ली से इससे पहले आग लगने की खबर सामने आई थी, जहां पर संसद भवन की नेक्सी बिल्डिंग में आग लगी थी। तो बरसात का मौसम है, कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसकी वजह से भीषण आग लग जाती है। तो गनीमत ये रही है कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ट्रांसफार्मर जो है वो पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। एनपीसीएल के सब स्टेशन में भीषण आग लगी। ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी नरेंद्र ठाकुर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्या वजह बताई जा रही है आग लगने की और क्या आग पर काबू पा लिया गया? मैं बताना चाहूंगा कि ये आग ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के एनपीसीएल के सब स्टेशन में आग लगी है और आग लगने का कारण अभी जो बताया गया है वो शॉर्ट सर्किट के कारण जो ट्रांसफार्मरों में आग लगी है और वहां पे रखे हुए 4-5 जो ट्रांसफार्मर है उनमें काफी भीषण आग लगी हुई है और कई दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर है। अभी आग पर काबू पाया नहीं गया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की मशक्कत कर रही है। क्या नरेंद्र ठाकुर, तो क्या अपडेट मिल रहा है? क्या कितनी देर में आग पर काबू पाया जा सकता है? क्योंकि जो मैं तस्वीरें देख रही हूँ, उन तस्वीरों को देखकर मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि आग बहुत ज्यादा भीषण है और ये आग बढ़ सकती है। जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आग काफी भीषण आग लगी हुई है। पर मैं बताना चाहूंगा कि मौके पर 2 से 3 दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और साथ के साथ ग्राम वालों की मदद भी ली जा रही है और पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैदी दिखा रहा है। अब देखना होगा कि कितनी देर में ये आग पर काबू पा पाएंगे। नरेंद्र, तो क्या जो ट्रांसफार्मर यहाँ पर मौजूद है, क्या वहां शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसकी वजह से ये आग लगी? जी मैं बताना चाहूंगा कि आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। वहां पे हमें अधिकारियों ने बताया एनपीसीएल के ने कि वहां पे शॉर्ट सर्किट पानी भर जाने से के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद आग लगी और चिंगारियां निकलने के बाद एक आग ने भयंकर रूप ले लिया और जो रखे हुए ट्रांसफार्मर थे 4 से 5 ट्रांसफार्मर में एक साथ आग लगी और काफी भीषण आग लगी है। अब इसमें देखिए फायर ब्रिगेड की दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। अब जल्द से जल्द देखना होगा कि कब तक ये आग पर काबू पा पाएंगे। नरेंद्र, जो कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपकी बात उनसे हो पाई है? कब तक आग बुझाई जाएगी? कितनी मशक्कत और करनी पड़ेगी? क्योंकि आसपास का जो इलाका मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में, एक यहाँ पर मुझे जगह नजर आ रही है, बिल्डिंग नजर आ रही है, इधर ट्रांसफार्मर नजर आ रहे हैं, इधर कुछ और पोल्स भी नजर आ रहे हैं, तो आग बढ़ सकती है। जी मैं बता सकता हूँ कि आग पर काबू पाने के लिए अभी अधिकारियों ने बताया कि कभी आज से 1 घंटा और लगेगा, क्योंकि जो साइड में बिजली के वायर्स जो निकले हुए हैं उनमें भी थोड़ी थोड़ी चिंगारियां पहुंच चुकी हैं। तो आग को कहीं ना कहीं 3 से 4 दमकल की गाड़ियां आग जो तारों में आग लगी है उनको बुझा रही हैं और जो ट्रांसफार्मर में आग लगी हुई है उस पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ी एक साथ पानी की बौछार कर रही है। तो कह सकते हैं कि जल्द से जल्द इस आग पर फायर ब्रिगेड की टीम काबू पा लेगी। बिल्कुल नरेंद्र, ये बताइए कि ये जब आग लगने की सूचना किसने फायर सर्विस को दी? किसने देखा था कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है और आग लगी है? कितनी देर पहले ये आग लगी थी?
ये करीब अब से 1 घंटा पहले ये आग लगी है और एनपीसीएल के वहां पे मौजूदा जो कर्मचारी काम कर रहे थे उन्होंने ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी है और फिर पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया क्योंकि आग काफी बड़ा रूप धारण कर लिया था आग ने। तो दमकल की मैं बताना चाहूंगा कि 1 से 2 दर्जन गाड़ियां एक साथ मौके पर पहुंची हैं। अब कह सकते हैं कि कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया जाएगा और कोई जानमाल की कोई इसमें कोई खतरा नहीं है। केवल नुकसान भी हुआ है, काफी करोड़ों रुपए का नुकसान भी कह सकते हैं एनपीसीएल को। बिल्कुल नरेंद्र, शुक्रिया तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ग्रेटर नोएडा के प्राइम न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है।